सनस्टार की अच्छी लिस्टिंग हुई है और उसकी चर्चा भी करना बेहद जरूरी है। जी हाँ, आज 95 रुपए के अपने इशू प्राइस के मुकाबले 109 रुपए पर सनस्टार लिस्ट हुआ है। जरा उसके बारे में आपको जानकारी दे दें कि कौन प्रोसेसिंग और कौन प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है सनस्टार्स लिमिटेड। अच्छी लिस्टिंग के बारे में हमने आपको बताया। लिस्टिंग के बाद खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी श्रेयांश गौतम चौधरी साहब। श्रेयांश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बधाई आपको इतनी अच्छी लिस्टिंग की। और इन सब के बीच में हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी प्रक्रिया है रकम जुटाने की, उसके बाद किस तरह से जो है वो फाइनेंशियल कॉस्ट रह जाएगी आपके डेट को रीपेमेंट करने के बाद। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपको और ईटी को आज के बहुत अच्छे दिन के लिए हमारे लिए। तो कंपनी एज ऑन डेट बहुत कम है लॉन्ग टर्म डेट बुक्स में, ऑलमोस्ट 36 करोड़ ही लॉन्ग टर्म डेट, बाकी वर्किंग कैपिटल डेट भी है। तो 100 करोड़ हमारा रीपेमेंट में जाएगा टोटल। तो आगे चलते हुए विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर हमको नजर आ रहा है कि कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री हो जाएगी और 10 से 15 करोड़ का इंटरेस्ट का जो सेविंग है वो ऑटोमेटिकली फ्लो इन करेगा बॉटम लाइन में। तो ये नजर आ रहा है। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेयांश जी। क्या आप बता सकते हैं, मेरा सवाल यह है कि करंट डिमांड ट्रेंड कैसा लग रहा है और साथ ही साथ कौन से की ड्राइवर्स है जिसकी वजह से कंपनी में अच्छी ग्रोथ हो सकती है? कंपनी बहुत ही फूड और एफएमसीजी और प्रोसेस फूड्स इन जनरल में बहुत एक्टिव है। मेजॉरिटी हमारा इन सेगमेंट्स में है और 400 करोड़ का एक्सपोर्ट रहा है FY24 में। तो बहुत नई ज्योग्राफीज हमको जुड़ती नजर आ रही है। एप्लीकेशंस में बहुत नए एवेन्यूज है ओवर द वेस्ट एंड ओवर द इमर्जिंग मार्केट्स। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स और प्लांट बेस्ड फूड्स देख लीजिए, क्लोथिंग देख लीजिए, लेदर प्रोडक्ट्स देख लीजिए और ऐसे बहुत अन्य प्रोडक्ट्स है जहां नए एप्लीकेशन आ रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल्स है फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स के लिए भी। तो पर्सनल केयर में भी हमको बहुत नए एप्लीकेशंस जहां कंपनी ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स ज्यादा हेल्दियर और बेटर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स माने जा रहे हैं। तो ये सब चलते हुए डिमांड बहुत रोबस्ट है और कंपनी को डेफिनेट ग्रोथ नजर आ रही है इन सब लीवर्स के चलते रहते हुए। बहुत खूब श्रेयांश जी, और वाकई कारोबार को बेहतर तरीके से समझने में इससे मदद मिल रही है। ज़रा एक्सपोर्ट के फ्रंट पे बात करते हैं, क्योंकि आपके जो एक्सपोर्ट हैं वो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के 35% हैं। तो किस तरह की जो है एक्सपोर्ट की तरफ से इंक्वायरी है और क्या एक्सपोर्ट को लेकर टारगेट हैं? क्योंकि एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप, इन सभी जो डेमोग्राफीज हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट का दायरा आपका बढ़ा है। तो बहुत ही अच्छा ब्रांड बन चुका है सनस्टार और सनस्टार के प्रोडक्ट्स जो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी हो चुकी है। तो ये सब चलते डिमांड बहुत अच्छा है एक्सपोर्ट में। ऑलमोस्ट 36% हमारा टोटल रेवेन्यू का एक्सपोर्ट था FY24 में। आगे चलते हुए जो कैपेसिटी डबल हो रही है तो टर्नओवर भी डबल होने वाला है आगे चलते हुए विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो एक्सपोर्ट भी जो 400 करोड़ है हमको क्लियर नजर आ रहा है कि एटलीस्ट डबलिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स in terms of absolute numbers आगे चलते हुए is very much possible। जी बिल्कुल। तो करेंटली आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो कुछ करीबन 3,60,000 टन पर एनम की है। तो यहाँ से और कितना बढ़ सकता है? जो बढ़ेगा उसका ऑपरेशनल कब तक हो सकता है? साथ ही साथ जो एडिशनल रेवेन्यू है वो धुले फैसिलिटी से कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है? जो कंपनी का मैनेजमेंट और का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है पास हिस्टोरिकल एग्जीक्यूशन में जो हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं और काम ऑलरेडी फुल फ्लेज में चल रहा है जो नया एक्सपेंशन का है। और हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट है कि जून 2025 से पहले ये काम कंप्लीट हो जाएगा एक्सपेंशन का और कैपेसिटी डबल हो जाएगी। तो 25-26 में एटलीस्ट 70% इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ जाना चाहिए होपफुली नई कैपेसिटी का जो डबल हो रही है। बिल्कुल श्रेयांश जी, और चूंकि इतना बेहतर बिजनेस मॉडल आगे बढ़ रहा है तो रेवेन्यू के फ्रंट पे भी बात करते हैं। अगर FY22 से अभी की तुलना करें तो ये लगभग दुगना हो चुका है। तो जाहिर सी बात है उम्मीदें, आशाएं और ज्यादा हैं। तो ग्रोथ के फ्रंट पे और किस तरह के बड़े लक्ष्य हासिल करने वाली है कंपनी?
लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का 45% कैगर ग्रोथ रहा है टॉप लाइन में। और जो डबलिंग ऑफ कैपेसिटी हो रही है, ये ग्रोथ रेट मिनिमम सस्टेनेबल नजर आ रहा है। कंपनी फेयरली कॉन्फिडेंट है कि ये ग्रोथ रेट पे कंपनी चलती रहेगी आगे चलते। जी बिल्कुल, तो रेवेन्यू तो आपका काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आने वाले समय में पैट और एबिटा मार्जिन कैसा दिख सकता है? 10 से 16% का एक ब्रॉड रेंज में देना मतलब जो नजर आ रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स जो कंपनी बनाने जा रही है एक्सपांशन में, सब हायर वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स है, सेकेंड जनरेशन स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है, जो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए भी रॉ मटेरियल है। और प्लस कंपनी ने अभी रिन्यूएबल्स ने भी थोड़े इन्वेस्टमेंट किए, सोलर में, बायोगैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी में। और जो 1750 टन की हमारे जो धुले प्लांट की कैपेसिटी हो जाएगी, तो सिंगल लार्जेस्ट प्लांट हो जाएगा इंडिया में। तो ये तीनों जो फैक्टर्स है, इनका क्यूमुलेटिव एबिटा एक्सपेंशन में नजर आ रहा है। और कंपनी फेयरली कॉन्फिडेंट है कि आगे चलते हुए 10 से 16% की रेंज में हम लोग रहेंगे। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कारोबार पर चर्चा करने के लिए। चलिए इसी के साथ शो को आगे बढ़ाते हैं और अविनाश जी, आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपने सुना होगा मैनेजमेंट से हमने क्या सब बातचीत की, तो आपका क्या फंडामेंटल व्यू बन रहा है स्टॉक को लेकर? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि देखिए कंपनी काफी वेल पोजीशन्ड है कॉर्न प्रोसेसिंग स्पेस में और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे कंपनी ने कहा कि कैपेसिटी डबल हो रही है, डेट रिपेमेंट हो रहा है, प्लस ये सोलर का बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, तो FY26 में मुझे लग रहा है कि आपको एक बहुत सिग्निफिकेंट ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंक्रीमेंटल कैपेसिटी आएगी, प्लस इनके जो कस्टमर्स हैं काफी मार्की कस्टमर है, फूड सेगमेंट में काम करते हैं, क्योंकि वहां पे मार्जिन्स भी अच्छे होते हैं, प्लस ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से देखिए स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर लंबा नजरिया अगर किसी का है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली इस स्टॉक में थोड़ी पोजीशन लेनी चाहिए। हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं अगले साल 1.5 साल की अगर कोई इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम रखता है तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिले। ये अच्छा आउटलुक